हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेम चैप्टर बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये चैप्टर टीवाई बैफ सेमेस्टर 6 और एमकॉम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बेटे, इस पे मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा लेक्चर अटेंड करो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलो बेटे, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 49। बेटे, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसको निकाल लो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है बेटा तो उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। From the information set out below, prepare a cash budget for the period January to June of 2014 for A Limited। बेटे, हमें यहाँ पे कैश बजट प्रिपेयर करना है फ्रॉम जनवरी टू जून। और मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था। सेम वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको सेम वही फॉर्मेट फॉलो करना है। नेक्स्ट, प्राइस एंड कॉस्ट आर एज्यूम टू रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द ईयर। प्राइस में भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे जो भी कॉस्ट है आपको वही कॉस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट सेल अफेक्टेड आर 75% ऑफ द टोटल सेल ईच मंथ। मतलब आपने जो सेल किया हुआ है उसमें से 75% क्रेडिट सेल है एंड रिमेनिंग 25% इज अ कैश सेल्स। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है टोटल सेल। फर्स्ट राइट ओवर हियर टोटल सेल्स 1,20,000 अक्टूबर का है। सो राइट ओवर हियर 1,20,000 अक्टूबर एंड नवंबर का उसने दिया है 1,40,000। मैं बुक ले लेता हूं। एंड दिसंबर का 1,60,000, जनवरी 60,000, फरवरी 80,000, मार्च 80,000, अप्रैल 1,20,000, मई 1 लाख, जून 80,000 एंड जुलाई 1,40,000। बेटे, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो प्यारे बच्चे हैं वो मेरे साथ में सॉल्व करें। और बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर पे कुछ लेक्चर्स ले लिया है तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। तो मेरे साथ में सॉल्व करो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट साथ में समझ में आए और साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। देन 1,20,000, तो उसने बोला बेटा कि 25% इज अ कैश सेल्स एंड remaining 75% is credit sale। 1,20,000 into 25% is 30,000। 1,40,000 into 25% 35,000। 1,60,000 into 25% 40,000। 60,000 into 25% 15,000। 80,000 into 25% 20,000, it is also 20,000। 1,20,000 का 25% इज 30,000। 1 लाख का 25,000, बहुत इजी है ये। 80,000 का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 20,000। 1,40,000 का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 35,000। ओके बेटे, तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आप क्या करोगे, 25% इज अ कैश सेल्स, मतलब जिस मंथ में आपने सेल किया उसी मंथ में आपको पेमेंट मिल गया। सो राइट ओवर हियर कैश सेल्स मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आ जाएगा जैन मंथ का 15,000, 20,000 फॉर फरवरी, मार्च का यहाँ पे उन्होंने 30,000 दिया हुआ है, अप्रैल 20,000
आई थिंक हम थोड़ा सा आगे पीछे जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैश सेल्स लिखा हुआ है। जनवरी मंथ का आपको 15,000 मिला है, सो राइट ओवर हियर 15,000। फेब्रुअरी 20,000, मार्च 20,000, अप्रैल 30,000, मई 25,000, जून 20,000। ये मुझे कैश सेल्स मिल गया है एंड रिमेनिंग अमाउंट इज क्रेडिट सेल। तो आप क्या कर लो, क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर सकते हो। 1,20,000 माइनस 30,000 इट इज 90,000। 1,40,000 माइनस 35,000 1,05,000। 1,60,000 माइनस 40,000 1,20,000। 60,000 माइनस 15,000 इट इज 55,000। 80,000 माइनस 20,000 60,000। 80,000 minus 20,000, same 60,000 you will get. 1,20,000 minus 30, 90,000. 1,00,000 minus 25,000, 75,000. 80,000 minus 20,000, it is 60,000. 1,40,000 minus 35,000, 1,05,000. तो बेटे यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 75% क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। उसने क्या बोला है, द कंपनी कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल इज मेड एज फॉलोज। मतलब आपने सेल किया हुआ है तो आपको पैसा तो लेना पड़ेगा। अब हमें किस तरह से पैसा मिला हुआ वो यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन से महीने में हमें पैसा मिला हुआ है। लेट्स सी। 60% 1 month after sale, 60% 1 month after. So right over here 60% जब आपने सेल किया 1 month आफ्टर आपको पेमेंट मिला। देन 30% सेकेंड मंथ आफ्टर, 30% आपको मिला है सेकेंड मंथ आफ्टर सेल। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वेट पहले लिख लेते हैं। 5% आफ्टर थर्ड मंथ सेल, मतलब आपने जो सेल किया उसके 3 महीने बाद। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल किया अक्टूबर में, आपने सेल किया है अक्टूबर में और अक्टूबर का पैसा आपको 60% मिला है नवंबर में आफ्टर सेल, मतलब 1 महीने के बाद। देन 30% आपने अक्टूबर में बेचा हुआ है और उसका पैसा मुझे सेल के सेकेंड मंथ मिला है। सेल का फर्स्ट मंथ नवंबर हो गया और सेकेंड मंथ दिसंबर हो जाएगा। मुझे लग रहा है सबको समझ रहा है। नेक्स्ट 5% जो थर्ड मंथ मिला है, सेल किया आपने अक्टूबर में और आपको थर्ड मंथ में पेमेंट मिला है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे महीने में आपको पेमेंट मिला है। मतलब 5% यू विल गेट इन द मंथ ऑफ जून। 90,000 का 60%, 54,000। 90,000 का 30%, 27,000। 90,000 का 5%, 4,500। मुझे लग रहा है सबको समझ रहा है बेटा। अगर आपको समझ रहा है तो एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। देन 90,000 का मेरा पूरा रिकवरी हो गया है। नाउ लेट अस फॉरवर्ड ऑन नवंबर। 1,05,000 इंटू 60%, 63,000 आपको यहाँ पे मिलेगा। नवंबर का पैसा आपको मिलेगा दिसंबर में 63,000 एंड 1,05,000 इंटू 30%, 31,500। 1,05,000 इंटू 5%, 5,250। मतलब आपने सेल किया नवंबर में और आपको पेमेंट मिला फरवरी में आफ्टर 3 मंथ्स। 1,20,000 इंटू 60%, 72,000।
1,20,000 इंटू 30%, 36,000. 1,20,000 इंटू 5%, 6,000. बेटे थोड़ा सा आपको चेंज करना, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया. 60,000 माइनस 15,000, इट विल बी 45,000. 45,000 इंटू 60%, 27,000. 45,000 इंटू 30%, 13,500. 45,000 इंटू 5%, 2,250. देन 60,000 का, 60,000 इंटू 60%, 36,000. 60,000 इंटू 30%, 18,000. 60,000 इंटू 5%, 3,000. सेम आपको इसका भी मिल जाएगा. 36,000, 18,000 एंड 3,000. नाउ 90,000. 90,000 इंटू 60%, 54,000. 90,000 इंटू 30%, 27,000. आपने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 90,000 का, सो राइट ओवर हियर 4,500. 60,000 का ऑलरेडी आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है. 60%, 75,000 का 60%, 45,000. 75,000 का 30%, 22,500. एंड 60,000 का 60% इज 36,000. तो मुझे यहाँ पे पूरा रिकवरी हो गया है. अब आप इसका टोटल फाइंड आउट कर लो. अब हमें यहाँ पे टोटल सेल लिख लेना है, टोटल, या फिर यहाँ पे आप लिख लो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर. हमें जैन से चाहिए, जब से तभी से आप टोटल करो. 72,000 प्लस 31,500 प्लस 4,500, 1,08,000. 27,000 प्लस 36,000 प्लस 5,250, 68,250. 36,000 प्लस 13,500 प्लस 6,000, 55,500. 36,000 प्लस 18,000 प्लस 2,250, 56,250. 54,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000, 75,000. 45,000 प्लस 27,000 प्लस 3,000, 75,000. मुझे जुलाई का नहीं चाहिए, सो डोंट कैलकुलेट फॉर जुलाई. राइट ओवर हियर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर. $1,08,000, 68,250, 55,500, 56,250, 75,000 एंड 75,000. बेटे आपको कैलकुलेट करना है बस इतना सा, ये तीन, 60%, 30%, 5%. कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ऊपर 75% भी ऐड कर देते हैं और उनका आंसर रॉन्ग आ जाता है. तो आपको थोड़ा ध्यान से और अच्छी तरह से इसको ऐड करना है. नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेल्स दे दिया है. देन द कंपनी मेंटेन एज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%. बेटे आपने पढ़ा होगा परचेज
प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, एंड प्रॉफिट हमेशा सेल पे ही निकलता है, तो सेल विल बी 100 और प्रॉफिट कितना होगा आपको दिया हुआ है 20%। सो वी कैन से दैट परचेस विल बी 80%, परचेस 80% होगा। मतलब परचेस जो कि 80% है सेल का, एंड सेल मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये है बेटा कि टोटल सेल का 80% टोटल सेल का क्या होगा, परचेज होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है कि परचेज ब्रैकेट में 80% ऑफ टोटल सेल, मैं यहाँ पे टीएस लिख रहा हूँ, दैट इज टोटल सेल। देन आपको यहाँ पे 1,20,000 का 80% फाइंड आउट करना है। बट बेटा हमें यहाँ पे सिर्फ काम है जनवरी से, तो क्यों ना हम जनवरी से ही फाइंड आउट करें। ठीक है बेटे, 60,000 का 80% 48,000, 80,000 का 80% 64,000, 80,000 का 80% 64,000, 1,20,000 का 80% इज 96,000, 1,00,000 का 80% 80,000, 80,000 का 64,000 एंड 1,40,000 का 80% 1,12,000। अब उसने क्या बोला बेटा, द प्रोबेबल सेल्स ऑफ ईच मंथ आर परचेज्ड एंड सेटल इन द प्रीसीडिंग मंथ। मतलब जब उसने परचेस किया उसी टाइम पे ही सेल किया हुआ है एंड उसका पेमेंट उसने 1 महीना पहले कर दिया है। प्रीसीडिंग मंथ मतलब 1 महीना पहले ही पेमेंट कर दिया है। सो राइट ओवर हियर पेमेंट टू क्रेडिटर। जैन का पेमेंट आप दिसंबर में करोगे, फैब का पेमेंट आप जैन में करोगे 64,000, अगेन 64,000, मतलब 1 महीना पहले 96,000, 80,000, 64,000, 1,12,000। अब इसका एंट्री कर दो आप यहाँ पे। पेमेंट टू क्रेडिटर 64,000, 64,000, 96,000, 80,000, 64,000 and 1,12,000. Then the salaries and wages to be paid are as follows। मतलब जब मैंने एक्सपेंस किया तभी पेमेंट कर दिया, मतलब सैलरी आपको सेम मंथ्स में पे करना है। तो जनवरी का 12,000, फरवरी 16,000, मार्च 20,000, अप्रैल 20,000, मई 16,000 and June 14,000. Interest on 12% convertible debenture of 1 lakh is due for payment of 31st March 2014 and 30th June 2014। बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसने 12% ऑन 1 lakh फॉर 3 months, उसने पहला पेमेंट किया हुआ है मार्च में एंड दूसरा पेमेंट किया हुआ है जून में, मतलब 3 महीने का, यहाँ पे 3 months का आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सो 1 lakh का 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12,
3000, देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, 1 लाख का 12% फॉर 3 मंथ्स, तो आप क्या करोगे, 1 लाख इंटू 12/100, 1 लाख का 12% फॉर 3 मंथ्स, और उसने पेमेंट किया है बेटा मार्च एंड जून में। सो राइट ओवर हियर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मार्च 3 मंथ्स का 3000, एंड हियर ऑल्सो 3000. नेक्स्ट, the company has to pay 1 lakh as a tax on income of the year 2002 but is disputed. However, it is decided that 20% of the disputed amount will be paid in the month of April 2014. कंपनी ने 1 लाख का टैक्स पे करना था, लेकिन तभी डिस्प्यूट हो गया, कुछ झगड़ा हो गया है, और बाद में डिसाइड हुआ कि आपको 20% डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करना है। कौन से मंथ में? अप्रैल मंथ में। सो राइट ओवर हियर, टैक्स 1 लाख का 20% 20,000 ही होता है, आपको अप्रैल मंथ में 20,000 टैक्स का, आई मीन डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करना है एज अ टैक्स। Then it is decided, sorry, the company intends to import a machine at a capital cost of rupees 8,000, मतलब उसने किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट किया मशीन को और उसका कॉस्ट 8,000 है, which along with the import duty of 50% will be payable in the month of June 2014. आपको 8,000 जो मशीन का कॉस्ट है वो पे करना है, प्लस साथ में 20%, सॉरी 50% पे करना है। सो 8,000 प्लस 50%, बेटे ये 12,000 होता है, और वो आपको पे करना है जून मंथ में। सो राइट ओवर हियर, मशीन it is 12,000. The company has a cash balance of 40,000 on 31st December 2013, मतलब 31st दिसंबर का कैश बैलेंस, जितना कैश बचा हुआ था वो जनवरी का ओपनिंग बैलेंस होगा। सो इट इज 40,000. एनुअल रेंट ऑफ कंपनी अमाउंट्स टू 9,600 पेएबल मंथली, मतलब एक साल का 9,600, तो एक महीने कितना होगा? आप क्या करोगे, सिंपली 9,600 को डिवाइड करोगे 12 से, यू विल गेट 800. सो राइट ओवर हियर रेंट, एट हंड्रेड 800 800 800 800 एंड 800, मतलब हर एक मंथ में आपको 800 एज अ रेंट पे करना है। तो बेटा ऑलमोस्ट हमने सभी कंप्लीट कर लिया है। अभी क्या करना है, हमें इसका टोटल करना है और क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। एक बार आप चेक कर लो आपने सभी एंट्रीज किया हुआ है क्या। आई होप वी हैव पास्ड एवरी एंट्रीज, एवरी ट्रांजेक्शन वी हैव डन। अब हमें टोटल करना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करोगे, देन आप टोटल सी फाइंड आउट करोगे, देन टोटल सी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ए प्लस बी माइनस, मतलब जो दोनों आपने ऐड किया हुआ है ए प्लस बी, उसमें से आप सी माइनस करोगे। तो सबसे पहले बेटे आप क्या करोगे, सी को ऐड कर लो। टोटल 64,000 प्लस 12,000 प्लस 800, 76,800, 64,000 प्लस 16,000 प्लस 800, 80,800, 96,000 प्लस 20,000 प्लस 3,800, 1,98,000, 1,19,800, 80,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 800, 1,20,800, 64,000 प्लस 16,000 प्लस 800, 80,800,
1,12,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000 प्लस 800, 1,41,800। बेटे आपको यहाँ पे टोटल सी मिल गया है। अभी आप क्या करोगे, इसको प्लस कर लो, 40,000 प्लस 15,000 प्लस 1,08,000, 1,63,000 माइनस 76,800, 86,200, 86,200। यहाँ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बनता है, मतलब जैन में जो भी आपको क्लोजिंग मिला हुआ है वो फरवरी मंथ का ओपनिंग बनेगा। बेटे कोई नई बात नहीं है, हमने ऑलरेडी ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। प्लस 20,000 प्लस 68,250, 1,74,450 माइनस 80,800, 93,650। अब यहाँ पे लिख दो आप 93,650 प्लस 20,000 प्लस 555,000, 1,69,150 माइनस 1,19,800, 49,350, 49,350 प्लस 30,000 प्लस 56,250, 1,35,600 माइनस 1,20,800, 14,800 प्लस 25,000 प्लस 75,000, 1,14,800 माइनस 80,800, 34,000, 34,000 प्लस 20,000 प्लस 75,000, 1,29,000 माइनस 1,41,800। ये आपको माइनस में मिल जाएगा 12,800। बेटे ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया है। तो फाइनली हम लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो बेटे मुझे लगता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें मैंने आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट बताए, जैसे यहाँ पे टैक्स, इंपोर्ट, मशीन, सैलरीज एंड वेजेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सब नए कॉन्सेप्ट थे। इसमें मैंने आपको हर एक जो कॉन्सेप्ट है, हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरह सॉल्व करके बताया। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है बेटा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैप्टर का अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए और वो भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कवर करे। तो बेटे थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। हंसते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच।